गाइस, पॉलिटेक्निक सेमेस्टर की कॉपी कैसे लिखी ये अपने आप में ही एक बड़ा कह लीजिए टिप्स है, क्योंकि अगर वो स्टूडेंट जो अपनी कॉपी को गिफ्ट के फॉर्म में एग्जामिनर के सामने प्रस्तुत करते हैं तो कहीं ना कहीं उनके नंबर्स थोड़े से ज्यादा बन जाते हैं। और उसके अलावा भी कुछ ऐसी गलतियां हैं जो हर साल स्टूडेंट करते हैं, जिसकी वजह से उनका नंबर्स कम हो जाता है। तो हम इस वीडियो में स्पेशली पॉलिटेक्निक सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट हैं जो बोर्ड की कॉपी लिखने जा रहे हैं उनके लिए कुछ टिप्स देंगे, कुछ कमियों को दूर करने का प्री प्लान पहले बताएंगे ताकि आप पहले से रेडी रहें, आपका कोई चीज छूटे ना, आपकी कॉपी बेस्ट हो और आप ज्यादा नंबर पा पाए। बहुत ही पावरफुल वीडियो होने वाला है आप सभी के लिए। और आप मान के चलिए 10 नंबर आपको बढ़ाने ही बढ़ाने हैं। तो आप कॉपी लिखते हो, एग्जामिनर के पास जाती हैं, एग्जामिनर चेक करते हैं, किसी स्टूडेंट को ज्यादा मिल जाता है, किसी को कम मिल जाता है, होता है। आप कॉपी राइटिंग का बेस्ट तरीका मैं बताऊंगा। और जब आप एग्जामिनेशन हॉल में हजारों सैकड़ों की संख्या में कॉपी लिखते हो तो जो सबसे बड़ी और फर्स्ट प्रॉब्लम होती है वो ये है, आप देख भी पा रहे हो ये कॉपी कहाँ पे लिखी जा रही है, कहाँ पे लिखी जा रही है, कहाँ पे लिखी जा रही है। आप जिस टेबल पे स्टडी करते हो उसी टेबल पे। और कॉपी कुछ कैसी होती है, कुछ 10-20 पन्ने की। अभी आप कैसे लिखते हो, आप अपने कॉपी पे मोटी फेयर कॉपी खरीद के लाते हो, अच्छा गद्देदार मोटा कॉपी होता है उस पे लिखते हो, तो कहीं ना कहीं एग्जाम में वो माहौल नहीं मिलने वाला है। तो पहली एरर यही हो जाती है कि स्टूडेंट जो घर पे कॉपी लिखते हैं अपने फेयर कॉपी में, वो अच्छी कॉपी होती है, काफी मोटी होती है, तो राइटिंग के लिए प्रॉपर बेस्ट पैटर्न उसको मिलता है। लेकिन आप खुद अपने एग्जाम की कॉपी लिखना चाहते हो तो 2-4 पेज निकाल लो अपने रफ शीट या जिससे 2-4 पेज निकाल के टेबल पर रख के लिखो। आपको लगेगा कि मेरी राइटिंग उतनी बेहतर नहीं हो पा रही जितना मैं लिखता हूं। तो सेम कंडीशन होता है एग्जाम में भी, आपकी राइटिंग बहुत पुअर होने लगती है। तो इसका सबसे पहला उपाय है, आपको जैसा लिखना है, जो आपको एग्जाम में आए वही आज से अब आपको भाए, वही आपको करना है। आप प्रैक्टिस करो अपने, क्योंकि प्रैक्टिस तो कॉपी में कर ही रहे हो, कॉपी मत करो, कॉपी में से कुछ पेड़ को निकाल लो, है ना। तो ऐसे निकाल के कम से कम 10-12 पेज, है ना, कॉपी निकाल के स्टेपलर करके। और सादे कॉपी पे पेपर लिखना है तो सादे कॉपी, है ना, लाइनिंग वाले पर नहीं। पता चला कि लाइनिंग वाले पे तुम्हारी प्रैक्टिस है, एग्जामिनर में सादा पेपर आएगा तो पहली गलती वही हो जाएगा, तुम लिख रहे हो ऐसे, तुम्हारी राइटिंग जा रही है ऐसे। तो आपको प्रैक्टिस करनी है घर पे ही, अपने सीट से कम मिनिमम 10 पेज होना चाहिए, निकाल लो, स्टेपलर कर लो, उसी पे अपनी कॉपी लिखो, टेबल पे रख के लिखो। ये नहीं कि अच्छे कॉपी पे उबड़ खबड़ टेबल है और बढ़िया, जितना बुरा कंडीशन में लिख सकते हो तो उसको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ये तो प्रैक्टिस की हो गई। इसके बाद में आपको एग्जाम कॉपी की कह लीजिए रहस्यमयी चीजों को देता हूं, जिसको आप, है ना, अपनी कॉपी को बढ़िया कर सकते हो। सबका स्वागत है, वेलकम है। एक बार वीडियोस को लाइक कर लेंगे जो भी स्टूडेंट जुड़े हैं, सबका स्वागत है। बहुत 10 नंबर गारंटीड है तुम्हारा बढ़ के जाएगा डियर, ये मैं पर्सनल, क्योंकि मैंने खुद फील किया है। ये जो तरीका मैं बता रहा हूं मैंने किया भी है ना। गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो देखना, आपको सबसे पहले आपको पेन खरीदनी है न्यू, क्योंकि आप आज खरीदो चाहे एग्जाम के एक दिन शाम को पहले जाओगे मार्केट से पेन खरीदोगे, बहुत बड़ी गलती हो जाती है यहीं से। अभी आप लिखोगे दूसरे पेन से और जाओगे जब एग्जाम के लिए तो खूब बढ़िया बढ़िया पेन खरीदोगे, खूब बढ़िया कि अरे यार बढ़िया लिखेंगे। तो आपको ऐसा करना ही नहीं है। आपको लगता होगा कि मेरी राइटिंग इस पेन से अच्छी आ रही है, बढ़िया आ रही है, तो आपको वही पेन खरीदना है। और इससे पेन से आपको डायरेक्ट एग्जाम नहीं लिखना, प्रैक्टिस करना है। कितने पेज? 4 पेज। क्योंकि होता ये है ना, आप नई पेन लेके डायरेक्ट एग्जाम में लिखोगे तो 3-4 पेज के बाद पेन फ्लो में आती है। आपने नोटिस किया होगा नए पेन उतना अच्छा नहीं मूव होता है, इस पे नई राइटिंग बन पाती है, लेकिन 1-2 पेज लिखने के बाद अच्छा चलता है। तो आप डायरेक्ट एग्जाम में ट्रायल मत करना, पेन खरीद लो आज ही, 1-2 पेज मिनिमम 3-4 पेज उसे लिख के फिर रख लो कि अब ये मेरी राइटिंग भी बन गई है इस पेन से, अच्छी भी लिख रहे हो, अब इसका यूज एग्जाम में करना। डायरेक्ट ट्रायल मत करना, 5-6 पेन अपने पास रख लो। और पेन में भी आपको केवल और केवल 2 ही पेन रखना है, केवल आपको ब्लैक पेन और प्लस ब्लू पेन, लाल नीला हरा मत लेना, है ना।
दो ही पेन आपको यूज करने हैं, ठीक है। तो कॉपी का हो गया, पेन का हो गया, दोनों का कनेक्शन हो गया। अब आपने पहले से प्रैक्टिस कर रखा है, कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा बेनिफिट्स मिल जाएगा आपकी राइटिंग में, ठीक है। तो 4-5 पेज आप लिखेंगे। अच्छा, अब ये होता है कि सर कॉपी लिखे कैसे, है ना। मान लो आपका ये कॉपी है, आंसर शीट है जिसपे आपको कॉपी लिखनी है ना। तो आप पहले पेज पे अपना रोल नंबर वगैरह भर लेंगे, इधर आपका डिटेल्स होता है क्योंकि नाम वगैरह तो लिखना नहीं होता है। ओवर सो जो स्टूडेंट करेंगे वो बुरी तरीके से फेल होंगे कि हम अपना एग्जामिनर को बढ़िया दिखाएंगे। तो पहला आप क्या करते हो, आपको कॉपी थोड़ी पहले मिलेगी, समझना, आपको एग्जाम स्टार्ट होने से पहले कॉपी मिल जाती है, ठीक है। तो इस कॉपी पे यहाँ पे एक स्केल से आप लाइनिंग खींच लेना, ठीक है, यहाँ पे ब्लैक से, है ना। एक लाइनिंग या 2 लाइनिंग करना चाहो तो खींच लेंगे। ये क्यों करते हैं, क्योंकि आपकी कॉपी नत्थी होती है, बांधा जाता है, धागे मिलते हैं आपको। तो ये इसलिए रहता है कि जब ये करोगे तो जब एग्जामिनर नेक्स्ट पेज पलटेगा तो पता चला तुम यहाँ से लिखे चालू किए हो और पलटा तो वो उसको दिख ही नहीं पा रहा है, इसलिए थोड़ा सा करते हैं। कुछ मूर्ख स्टूडेंट होते हैं वो इधर भी कर देते हैं कि कमी लिखेंगे और खूब ज्यादा पेज भरेगा, वहीं से एग्जामिनर का दिमाग सनक जाएगा। आपको ऐसा नहीं करना है। जो तरीका है, आपको लगता है कि यार मैं लिखा हूं मुझे नंबर नहीं मिला, वो उसको नंबर मिल गया, तो आपको केवल जो पैटर्न है उस लिए लिखना है। अच्छा, अब देखो तरीका मैं बताता हूं। आपको स्केच है तो, है ना, तो उसका यूज कर रहे हो ब्लैक, है ना, स्केच का। तो ब्लैक स्केच होगा तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो वैसे भी ब्लैक कलर से, जैसे आपने आंसर लिखना शुरू कर दिया। आंसर कैसे लिखेंगे, तो यहां पे डालेंगे प्रश्नोत्तर, प्रश्नोत्तर बीचों बीच, पहले का क कर रहे हो, ख कर रहे हो, जो भी, और इस तरीके से। मान लो क्वेश्चन आपको दिया है मापन किसे कहते हैं, है ना, ध्यान समझना, बहुत रहस्य की चीजें दे रहा हूं। मापन किसे कहते हैं, इस टाइप का किसे कहते हैं, आपके पहला पेपर में, है ना, किसे कहते हैं, इस टाइप का। मान लो कोई क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन हो A to Z, आप जब कॉपी लिखोगे तो इसको इस तरीके से लिखोगे कि पहले का आंसर ये है, और हेडिंग मस्ट है इंजीनियरिंग लाइफ में। हेडिंग का 2 पैटर्न यूज करना है, इंग्लिश वर्जन और हिंदी वर्जन दोनों। कोई भी हेडिंग हो, आपको नहीं भी मालूम है उसका इंग्लिश वर्जन, तो पेपर आपका बाइलेटरल लैंग्वेज आएगा, दोनों लैंग्वेज में आएगा। आपको क्या करना है, जैसे मापन है तो ये पेपर हिंदी में भी होगा इंग्लिश में भी होगा, तो आपको यहाँ पे हेडिंग डालना है मापन, और ब्रैकेट में इसका इंग्लिश में लिखना है ना, मेजरमेंट, ठीक है, आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। अब चूंकि आपका हेडिंग हो गया तो यहां से आप लिखना शुरू करो कि मापन ऐसी राशियों को कहते हैं, इस तरीके से, इस तरीके से, है ना, आप लिखना शुरू कर दिए, ताकि आपको हेडिंग हाईलाइटिंग हो जाएगा। हेडिंग हाईलाइटिंग हो गया तो कुछ एग्जाम्पल अपना लिखना चाहते हो, कितने टाइप्स के होते हैं या जो भी, तो जहां से आपका मान लो यहाँ पे कंप्लीट हो गया डेफिनेशन, तो यहाँ पे एग्जाम्पल डाल दो। एग्जाम्पल में जो 2-3 एग्जाम्पल है यहाँ से, तो एक क्वेश्चन लिखने का जो बेस्ट पैटर्न है, अगर इंग्लिश में लिखना चाहते हो तो इसको इंग्लिश में लिखो, आंसर नंबर फर्स्ट का ए है तो ए है, जो भी, मतलब ये आपका पेज पे बीचों बीच अच्छे से ये दिखना चाहिए, ताकि आपको मैं बता दूं यही है जो आपके मार्क्स फीलिंग होती है। जब आपकी कॉपी देखना ध्यान से, फ्रंट पेज पे जहां पे आपका नाम लिखा होता है, यहाँ पे एक बॉक्स बना होता है इस तरीके से, उसमें नंबर लिखा होता है 1 2 3, तो वो एग्जामिनर ना इससे नंबर पकड़ेगा, यहाँ पे भरेगा कि पहले वाले में 1 नंबर, फिर दूसरे बुक इसमें 3 नंबर, इसमें 4 नंबर, ऐसे नंबर यहाँ पे मिलता है, यहाँ पे जोड़ता है। तो इसलिए आपका ये सीक्वेंस जितना बढ़िया, एग्जामिनर को आसान होता है कॉपी में नंबर्स को अच्छे से फिल करना, क्योंकि आपकी कॉपी का नंबर पहले पेज पे यहाँ बॉक्स होता है, उसी में मिलेगा। समझ में आ रही बात, समझना। अच्छा ठीक है सर, आपने और शुरू से स्टार्ट करना, ये नहीं कि पहले 5वां कर दिए फिर तीसरा कर दिए, तो वो कंफ्यूज है, कभी इसमें भरा कभी इसमें, फिर इसमें घुमाना नहीं है। एक साइड से करना शुरू कर देंगे, जहां तक आ रहा है करो, अगर नहीं आ रहा है छोड़ दो, उसके आगे करो। मतलब एक सीक्वेंस से आप शुरू से पेपर को शुरू से लास्ट तक लिखना, शुरू से लास्ट तक। अब हो सकता है बीच में कई सवाल ना आए, तो एक बार जब आप लिख लेना, एक बार जब फिर लिख लेना, तो जो नहीं आ रहा होगा फिर उसे करना। मान लो आपने पहले का ग वाला नहीं आ रहा था, तो पहले पूरा लिख लो, ताकि ये आराम से भरते जाए, फिर आपका जो नहीं आ रहा फिर
ताकि ये बहुत ज्यादा इंटरचेंजिंग नहीं करना है कि कभी पहले में, कभी तीसरे में, कभी पांचवें में, ऐसा नहीं। एक साइड से लिखना शुरू करो, अच्छी कॉपी पूरी लिख लो, फिर जो छूटा हुआ है फिर उसको लिखेंगे, है ना। तो इस तरीके से लिखना है। अच्छा, एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, राइटिंग आपकी बढ़िया बनेगी, इसलिए पेन का ध्यान देना है, प्रैक्टिस का ध्यान देना है, और कॉपी राइटिंग ऐसे लिखनी है, ठीक है भाई। अच्छा, एक चीज और ध्यान देना, तुम लोग जो गलती करते हो मैथ वाले पेपर में, मैं यहाँ पे आ जा रहा हूं, मैथ का एक पेपर जब आपका आएगा, है ना, तो मान लो इस तरीके से आपकी कॉपी रहती है ना, ऐसे फील्ड रहती है, मान लो आपने खोल दिया है, तो ये रफ कार्य के लिए रफ जरूर करोगे, रफ वर्क लिख देना या रफ कार्य लिख देना, और लास्ट में कट कर देना, जो भी अपना सोल्यूशन करते हो लास्ट में कट कर देना। ये कहां पे होगा, ये होगा लेफ्ट, है ना, फर्स्ट लेफ्ट पेज, पहले जो पहला ही पेज, जैसे आपने कॉपी यहाँ पे है, आपकी कॉपी यहाँ पे रोल नंबर वगैरह सब कुछ फिलिंग कर दिए, तो पहला ही पेज जब खोलोगे तो लेफ्ट साइड में जो आएगा यहीं पे आपको रफ करना है, फिर यहां से आपका आंसर होता है, ठीक है। रफ वर्क लिख के लास्ट में काट देना जरूर, ठीक है। मैथ में नीड होगी तो आप रफ वर्क यहाँ पे करना अच्छे से, बहुत ज्यादा ये नहीं, खूब बड़ा, छोटा सा लिख लो, काट दोगे, वो एग्जामिनर समझ जाएंगे, वो बेस्ट तरीका होता है। यहाँ से आपको आंसर करना है, अगर उसके बावजूद भी रफ की जरूरत हो तो सबसे लास्ट पेज में, ठीक है, सबसे लास्ट पेज में। तो आपको रफ कार्य के लिए कह लीजिए चीजों को ध्यान देना है, और लेफ्ट साइड के फर्स्ट पेज में। और बिग मिस्टेक जो होती है आपकी, जो मैं बता दूं, मैथ का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, जो सबसे बड़ी मिस्टेक है, जो बिग मिस्टेक आप करते हो, इसे नहीं करना। वो क्या है, आप लोग को मैंने पहला ये बताया था कि दोनों साइड आपको, दोनों साइड नहीं करना है ना। कुछ स्टूडेंट सोचते हैं जुगाड़ करा दो, मनी, पैसा नहीं रखना है ना, पैसा नहीं देना है, नहीं रखना, देना क्या, बहुत सारे स्टूडेंट को शौक होता है कि रख देंगे, गुस्सा हो जाएंगे एग्जामिनर। ये क्यों, क्योंकि आपको लगता है हमारा एग्जामिनर का हम 500-1000 रुपए का फायदा करवा देंगे तो वो हमें पास कर देंगे। वो मूर्ख है ना, आप चालाक हो, 500 रुपए दे के पास हो जाओगे। भाई साहब, सारे क्लासेस रूम में जहां पे कॉपी चेक होती है वहां पे सीसीटीवी कैमरे अब लगे हैं, पहले का समय कुछ और था, अभी का कुछ और है, तो कैमरे में रहेगा, और आपके 500 रुपए के चक्कर में वो अपनी 1 लाख रुपए की नौकरी नहीं छोड़ेगा, और अकेले थोड़ी ना रहेगा रूम में। एक जैसे आप कॉपी लिखते हो अपने एग्जामिनेशन हॉल में, वैसे ही सभी टीचर कॉपी चेक करते रहते हैं, समझ में आया बात। तो इसलिए आप ये बिग मिस्टेक कह लीजिए आपको नहीं करना है, पैसा नहीं लिखना है। और कुछ स्टूडेंट ऐसे रॉन्ग वर्ड का यूज करेंगे, देखना इनकी ही करतूत बता रहा हूं, आपको ये भी नहीं करना है, क्योंकि आप हमारे स्टूडेंट है इसलिए मैं बता दे रहा हूं। रॉन्ग वर्ड का यूज नहीं करना है कि सर मेरा आर्थिक स्थिति खराब है, मैं बहुत मुश्किल से हूं, मेरे गरीबी में है, पापा नहीं है, ये है वो है, रोना धोना। अच्छा, आजकल जैसे रील्स पे क्या चल रहा है, इंडिया से हो तो लाइक कर देना, नहीं ये हो जाएगा, नहीं तो आज अच्छी खबर मिलेगी, पापा का ये, इस टाइप का इमोशनली रॉन्ग वर्ड से नहीं लिखना है। तुरंत आपकी कॉपी वहीं से कट कर देंगे, जहां आपको पास होना था, हो सकता है 1-2 नंबर गुस्से में वो छोड़ भी देगा, हो सकता है काउंट ना हो पाए, तो ऐसे वर्ड का नहीं यूज करना है, कोई फायदा नहीं है। हाँ, एग्जामिनर इतना सेंसिटिव जरूर होते हैं कि आपका अगर 1-2 नंबर बच रहे हैं, जैसे आपका मान लो 17 पे पासिंग है, 16 आ रहा है, 15 आ रहा है, तो वो खुद ही सोचते हैं कि आधा नंबर कुछ बढ़ा दे, 1-2 नंबर गारंटी है वो आपको अगर फेल होने वाले होंगे तो बचा देंगे। समझ में आई बात। तो इसलिए इन दोनों से बचना है। और सुनो, सबसे मेन, जब आप कॉपी लिख लेंगे, है ना, मान लो आपने पूरी कॉपी लिख दिया और ये पेज है, यहां तक आपने लिखा या जहां तक भी लिख लिया, तो यहां पे आपको लास्ट में रोल नंबर आर्यन करके अपना जो भी रोल नंबर है यहाँ पे, है ना, मेंशन कर देंगे, ठीक है, और अच्छे से थैंक यू, ठीक है। जब आपकी कॉपी इंड हो जाए, लास्ट ऑफ द पेज आपको रोल नंबर लिख देना है। होता क्या है, कभी कभी कॉपियां बोर्ड ऑफिस में जाती हैं, रोल नंबर वगैरह हो सकता है स्क्रैचिंग की वजह से जाती है ना गाड़ियों में लोड होके, तो कभी कभी इरेज हो जाए, तो वो लास्ट में, ताकि आपका अब्सेंट ना लगे। कुछ बच्चों का यही कंडीशन होता है, तो उनकी कॉपी सबसे बाद में नंबर मिलता है, सबका मिलाया जाता है, तो आपको रोल नंबर एक बार और लास्ट में लिख देना है। ये थोड़ी थोड़ी चीजें हैं
जो आप अपने आप को बहुत ही सुंदर कर सकते हो। सुंदर का मतलब अपनी कॉपी को सुंदर, आपकी कॉपी जितनी अच्छी जाएगी एग्जामिनर आपको उतने ही अच्छे नंबर देंगे। ये मेरा पर्सनल भी है और एक्सपीरियंस भी है। बहुत सारे स्टूडेंट इससे एग्री भी होंगे कि हाँ सर इन जो चीजें आप बताए हैं आप फॉलो करेंगे या नहीं। शुरू से लेकर लास्ट तक मैंने बताया है, प्रैक्टिस से लेकर कॉपी लिखने से लेकर पेन से लेकर सब कुछ। रंगीन पेन का यूज बिल्कुल मत करना, ठीक है। स्टडी भाई कश्यप, थैंक सर, है ना। लॉकडाउन कोरोना का चक्कर छोड़ो, इन चीजों को जरूर फॉलो करेंगे, मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है। और मैं पढ़ाई के साथ साथ आपको सब कुछ करवा रहा हूं, पढ़ाई भी हो रही है और कचरा नहीं करना है। बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने मना किया था, आप 20 जगह से पढ़ रहे थे, एक दो जगह से पढ़ो और कोशिश करो एक ही जगह से पढ़ो जहां से आपको सब एक टारगेटेड स्टडी करो। लास्ट टाइम में अपने स्टडी को जैसे प्रीवियस 5 ईयर के पढ़ लिए, चैप्टर वाइज भी पढ़ लिए, कुछ तो आप तक पढ़ा होगा, आराम से पास हो जाओगे अच्छे नंबर से। और जो स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं कि सर हमें फुल स्टडी करनी है सेमेस्टर की, वो गाइस आप हमारे यहाँ से पढ़ सकते हो। सेमेस्टर की पूरी तैयारी कराई जा रही है और लास्ट में आपको क्रैश कोर्स भी दिया जा रहा है। क्रैश कोर्सेज में धमाल मच रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट हजारों की संख्या पढ़ रहे हैं। गूगल प्ले स्टोर पे हमारा ऐप डाउनलोड कर लेंगे, रेशवा एकेडमी। जिन्हें पढ़ना होगा उन्हीं के लिए है ना। फुल सपोर्ट होगा आपके साथ जब आपके सर है तो कोई बात ही नहीं। अगर नहीं हो पाता है ऐप से तो इस नंबर को भी आप सेव कर लीजिए। इस नंबर पे भी चाहे तो आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज के अपनी क्लासेस चालू करवा सकते हैं, या फिर व्हाट्सअप करके पूछ लीजिए कि सर हमें सेमेस्टर की क्लासेस आपके यहाँ लेनी है। देखो हमने अपनी फुल कह लीजिए 100% आपको देनी है और डेली देनी है। थोड़ा सा आप सपोर्ट कर सकते हैं। वीडियो को अच्छा लगता है तो लाइक के अलावा अपने प्रिय मित्रों के साथ ग्रुप में या जिन्हें भी शेयर करना चाहते हैं शेयर कर लेंगे। और चैनल पे अभी डेली आपके एग्जाम की वीडियोस आ रही हैं, सब्सक्राइब किए रहेंगे ताकि अगला वीडियो आपके पास पहुंच पाए। अच्छा एक चीज और, समझ में आया, अच्छा लगा, इसका यूज करेंगे कि नहीं कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएंगे कि हाँ सर मैं ये सारी टिप्स को फॉलो करूंगा। और आज ही अपने लिए हो सकते हैं तो पेन वगैरह ले लीजिए और पेज निकाल लीजिए इस तरीके से, है ना। 8-10 पेज रख के इसी पे लिखिए और टेबल पे रख के लिखना। टेबल पे, टेबल नहीं है तो आपके पास वो होता है ना जिसपे आप एग्जाम पेपर पैड होता है, पैड पे रख के लिखो, ठीक है। आई होप आप सभी लोग इसका बेनिफिट्स लेंगे। ओके सर, अभी नेक्स्ट क्लासेस आ रही है, फोन नंबर लिख दे। फोन नंबर बिल्कुल मत लिखना भाई, जितना बताया हूं मैं एनालिटिक करने के बाद दिया हूं। फोन नंबर नहीं लिखना है, अपना नाम नहीं लिखना है, पापा की मम्मी की दादी की कसम नहीं देना है, ये सब रॉन्ग वर्ड से बचना है। कॉपी कैसे लिखना है मैंने ये लास्ट में बताया, तो लास्ट में रोल नंबर और थैंक यू लिख देना। आपको पैसा वगैरह नहीं रखना है, रॉन्ग वर्ड कहीं पे भी नहीं लिखना है, जबरदस्ती नहीं करना है। रफ वर्क कैसे करेंगे ये भी बता दिया, और हेडिंग कैसे डालना है, इंग्लिश वर्ड का भी यूज करेंगे जहां पर आपको आ रहा है एग्जाम्पल, ताकि एक जहां पे खत्म हो फिर यहाँ पे। और एक चीज और ध्यान देना, मान लो तुम्हारा यहाँ पूरा एग्जाम खत्म हो गया तो तुम यहीं से दूसरा आंसर मत करो, दूसरा आंसर 1-2 लाइन छोड़ दो, स्पेस का यूज करो लेकिन बढ़िया से, बहुत ज्यादा भी ना हो कि दिखे कि अरे यार ये तो एग्जामिनर समझ जाएगा। वो 1000 बच्चों की कॉपी चेक, अरे यार ये तो कोशिश कर रहा है कि हमारी कॉपी ज्यादा भरे। ज्यादा कॉपी भरने से कभी नंबर नहीं मिलता है, सही से करने से नंबर मिलता है। तो अगर आपका आंसर खत्म हो गया है, 1-2-3 लाइन बच गया है, तो आप नेक्स्ट पेज से अगला आंसर करेंगे और एक सीक्वेंस में जैसे बताया है, ठीक है। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप भी धुआंधार पेपर देंगे। पेपर के लिए आप सभी के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। और देख रहे हो काले ब्लैक पेन से ये भी स्क्रैच से हेडिंग डाला हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही करना है, इसी तरीके से। बहुत अच्छा कॉपी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट है। जिन्हें क्लासेस ज्वाइन करना है जाओ और ऐप पे तुरंत अपनी क्लासेस ऑन करो और अपनी पढ़ाई को स्पीड में ला दो।